दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आपको सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल को असल में शराब घोटाले को लेकर जो जमानत मिली हुई है, उस जमानत को चैलेंज किया है, चुनौती दी है ईडी ने। और ईडी का कहना यह है कि पीएमएलए को जो कानून है उसकी अनदेखी की गई, उसको ध्यान से नहीं दिया गया और जमानत दे दी गई, जबकि इस मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ईडी को सबूत जुटाने थे। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए 8 मई की तारीख जो है, अगली तारीख दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में अब सुनवाई करी और उन्होंने कहा कि देखिए, वकील अगले पक्ष का नहीं आया है तो इसकी 8 मई तारीख रखी है। हालांकि इस पर भी चर्चा हो रही है कि अभी देखिए जनवरी चल रहा है, इतनी लंबी तारीख दे दी है मई महीने की। कहीं ना कहीं अभी भी ये देखा जा रहा है कि वकीलों की चल रही है अरविंद केजरीवाल के, और जेल की सलाखों से जो आदमी की जमानत नहीं होनी थी अगर, और वो आनंद मना रहा है घर में, ये किस तरह का कानून है? पीएमएलए एक्ट में अगर जमानत नहीं होनी थी तो क्यों जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने? और फिर जो दलीलें रखने के लिए टाइम दिया, भाई 15 दिन बाद सुनवाई कर लेते, लेकिन नहीं, मई की तारीख मिली है। बहरहाल ये तय है कि शराब घोटाले की फिर से अगर ये सुनवाई होगी, अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब ये फिर से एक बार खेल शुरू होगा क्योंकि पंजाब में अब अगले साल चुनाव है और इसीलिए पंजाब में हलचल तेज है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का वहां इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर कि जितने भी वादे केजरीवाल ने किए, आम आदमी पार्टी ने किए, कोई वादा पंजाब की जनता से पूरा किया नहीं। जो नशाखोरी है उसको 3 महीने में खत्म करने का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, वो नशा गांव-गांव में फैल गया। जिस तरह की बातें की थी, विकास करेंगे, रोजगार नहीं है हम रोजगार देंगे, कुछ नौकरियां दी गई हैं जरूर, लेकिन वो इतनी नाकाफी हैं कि वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। वादे बड़े बड़े किए गए, काम हुआ नहीं, तो इस पर जनता नाराज है और ये अच्छे से पता है। अरविंद केजरीवाल, जिनका घर आप सोचिए दिल्ली में, विधायक बने दिल्ली से, लेकिन जब विधायकी हार गए तो पहुंच गए पंजाब, और पंजाब में पहुंच के सुपर सीएम की भूमिका में है। पंजाब के लोग इस बात को देख रहे कि पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल किस तरह से मौज मस्ती के लिए उड़ा रहे हैं। कहीं भी पार्टी के प्रचार में जाना हो तो चार्टर्ड प्लेन पंजाब का जाता है। वहाँ सुनने में ये आ रहा है कि अब लोगों ने वीडियो भी देखी है, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में चलती हैं। किस हैसियत से? सारे फैसले अरविंद केजरीवाल लेते हैं। अब ये ईडी की जो पूछताछ है, जांच है, इसको लेकर के कहा जा रहा था कि भाई ईडी जो है पंजाब में व्यक्ति है, कैसे गिरफ्तार करने, वहाँ की पुलिस अड़ जाएगी, गिरफ्तार नहीं करने देगी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अरविंद केजरीवाल को दूसरा झटका लगा है। मोदी का जो डिग्री को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने दावा किया था कि मोदी जी की जो डिग्री है वो फर्जी है। इस मामले को लेकर के गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केस दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो अरविंद, जो मोदी जी की डिग्री है वो फर्जी है, हमने जारी की हुई है वो जो डिग्री है, और हम ये कह रहे हैं कि डिग्री सही है। और ये अगर ये कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है, इसका मतलब तो ये हमारा अपमान है, हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी है। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी को ये कहते हैं कि साहब एक आदमी ने कोर्स तो किया ही नहीं, उसे डिग्री जारी कर दी, इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी फर्जी काम कर रही है। तो ये मोदी की डिग्री के बहाने गुजरात यूनिवर्सिटी का अपमान है और इसलिए इस पर केस हुआ। केस में हमने देखा कि इस मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में निचली अदालत ने इनको सजा भी सुनाई। इन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह ने की, संजय सिंह ने बोला, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे वहाँ,
अब सारी बातें दलीलें उन्होंने रखी, तो इन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि भाई ये जो संजय सिंह पे केस चल रहा है इससे मुझे अलग किया जाए। हाई कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है आपकी दलील नहीं चलेगी, क्योंकि मामला एक ही है, व्यक्ति एक ही है, यूनिवर्सिटी एक ही है, और आप दोनों ने अलग अलग तरह से इसको रखा है और यूनिवर्सिटी का इसमें अपमान हुआ है, मानहानि का केस किया है, तो भाई राहत मिलने का सवाल नहीं है। अब मोदी की डिग्री को लेकर जो इन्होंने बोला उसमें भी फंस रहे हैं। शराब घोटाले के बारे में जैसा आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर जब शराब घोटाला खुला तो ईडी ने दावा किया था कि यहाँ 100 करोड़ रुपए इससे रिश्वत के रूप में जो जुटाए गए गोवा चुनाव में, उसमें से काफ़ी पैसा खर्च हुआ। 70 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल ईडी ने स्टेब्लिश की थी और वो दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी। ये बात अलग है कि अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि भाई बड़े बड़े वकील खड़े किए, इसमें कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंह भी थे इनकी तरफ से, तो मामला पेंडिंग में है। और उसी पेंडिंग का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह बार बार ये कहते हैं कि साहब ये तो फर्जी केस थे, हमें बदनाम करने के लिए इन्होंने केस करवाए, मामले में कुछ भी नहीं निकला, ना कोई हमें सजा हुई, और देखो जी जमानत मिल गई। इसी बात को देखते हुए जमानत याचिका को ईडी ने चुनौती दी है। अब सवाल ये उठता है कि चुनौती दी है तो भाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी, ये भी एक बात है। तो क्या चुनाव तक इस मुद्दे को फिर से खींचा जाएगा, चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने के लिए फिर ये किया जाएगा? ये आरोप विपक्ष की तरफ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं। भाई या तो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं चल रहा, हमारी समझ से तो बाहर है। और अगर अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है तो उनको बरी क्यों नहीं किया जा रहा? सुनवाई होगी तभी तो बरी होंगे, सजा या बरी तभी होंगे, और सुनवाई इस मामले में हो नहीं रही। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद से कोर्ट जाएंगे नहीं, ये काम करना है ईडी को। ईडी क्यों नहीं कर रही ये भी आपको पता है। जब दिल्ली में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में रोज ये लग रहा था चुनाव के पहले कि अब जेल गए अरब गए, और केजरीवाल उधर दावा कर रहे थे कि आरोप फर्जी हैं, उस समय हमने देखा कि इस मामले में जब जल्द सुनवाई इसकी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और दलीलें रखी गई कोर्ट में कि साहब ये मनी ट्रेल मिला है, गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ, ऐसा आरोप लगा, यहाँ घोटाला हुआ, ये देखिए लाइसेंस दे दिए गए, किन किन लोगों ने पैसे दिए उनके बयान आ गए, सारी बातें करी गई। लेकिन सवाल वही है घूम फिर के कि जब सारे सबूत सामने हैं तब इस मामले में ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ? इस मामले को लेकर के सजा कब मिलेगी, बरी या सजा? तो हमारी देश की न्यायपालिका है वो इस तरह का काम करती है कि बरसों निकल जाते हैं, मामले का कोई नतीजा नहीं आ पाता है। 1 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग हैं, लेकिन इस तरह से बड़े घोटाले वाले केस जब पेंडिंग रहेंगे तो भ्रष्टाचार करने वाले खुला भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनको पता है 100-200 करोड़ का भ्रष्टाचार करो, उनमें से 2-4-5 करोड़ रुपया कोर्ट में खर्च करो वकीलों की फीस पर, आप जिंदगी में ऐश काटोगे। अरविंद केजरीवाल हो या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, इन मामलों में तो हम यही देख रहे हैं, नेताओं का किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा लग रहा है। देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर आक्रोश है, खासतौर पे दिल्ली वाले, अब उनके दिमाग में ये सेट हो गया है कि ये सब आरोप राजनीति से प्रेरित थे, ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है, और लोगों को अब ये लगने लगा है, क्योंकि अगर किया होता तो लोग कहते हैं मोदी को 11 साल से ऊपर हो गया केंद्र में, क्या उन्होंने कोई कानून इस पर नहीं बदला? पीएमएलए का कानून बदला है, लेकिन उसका भी क्या फायदा है, कोर्ट में तो सुनवाई होती नहीं। तो जब तक न्यायपालिका का सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा, आप जीरो टॉलरेंस बात करो, भ्रष्टाचार पर ईडी का नियम बदलो, कुछ भी कर लो, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्टाचारी लोग खुला घूमते रहेंगे और देश भ्रष्टाचार से जूझता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को अब देखते हैं कि डिग्री मामले में जो झटका लगा है और इधर शराब घोटाले में जो तारीख 8 लगी है मई, क्या सुप्रीम कोर्ट में ईडी
इसको चुनौती देगा, क्योंकि मई तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आपको मई की डेट दी है। ईडी को अगर सच में मनसा है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है और इनको जेल में डालना है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए और वहां कानून बताइए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी आपके पास सबूत हैं प्रस्तुत करिए, ट्रायल करिए। गिरफ्तारी से भी क्या करना है, केस करो और केस को फाइनल करो। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। वंदे मातरम।